आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज मुलाजमिन और ओहदेदारान को दिलाया सालमियत का हलफ। कहा बदअनवानी का मुकाबला करने के लिए मजमूई रास्ते की है जरूरत। डीजीपी ने कहा पुलिस चीजों को नहीं ले सकती हल्के में, हालात को देखते हुए उसे मुहतात रहने की है जरूरत। और पुलवामा में गैर मकामी मजदूर के हलाकत के वाक़े की कई जमातों ने की मजम्मत। कहा पाकिस्तान बौखलाहट में इस तरह के कारनामे दे रहा है अंजाम। अब खबरें तफसील से। आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में सालमियत का हलफ दिलाया गया है। ये हलफ खसूसी हिफाजती दस्तों, SSF के जवानों और राजभवन के अमले के साथ साथ इंतजामिया सेक्रेटरियों, डिप्टी कमिश्नरों को दिलाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस सिलसिले में सालमियत हलफ पढ़ा है और ऑफिसरान और अमले को हलफ दिलाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि बदअनवानी का मुकाबला करने के लिए हमें एक मुकम्मल मजमूई रास्ते की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि बदअनवानी का कैंसर खत्म करने के लिए तमाम मुतल्लिकीन को एक अहम किरदार अदा करना होगा। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने आज कहा है कि पुलिस चीजों को हल्के में नहीं ले सकती और उसे मोहतात रहने का होगा क्योंकि धमकियां बदस्तूर बरकरार हैं। वो श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक पुलिस एहलकार पर हमले का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमें होशियार रहना होगा क्योंकि खतरात बाकी हैं। नई गाड़ियों के बारे में उन्होंने कहा है कि आज 160 जदीद गाड़ियां लॉन्च की गई हैं जिन्हें 43 थानों में तैनात किया जाएगा, जिसका मकसद थाने के तहत आने वाले इलाकों में दहशतगर्दी को खत्म करना है। जम्मू के अन्य सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि चीजों की तस्दीक की जा रही है कि फायरिंग का वाक़ा किस वजह से पेश आया है। प्यार से, एहतराम से रक्षक भी कहते हैं। उसके नाम से जाहिर है कि रक्षक सिर्फ वर्दीधारी पुलिस वाला या फोर्सेस का जवान और ऑफिसर भी नहीं है, बल्कि ये गाड़ी भी उस रक्षक की आगे रक्षक है। रक्षक की रक्षा करने वाली ये गाड़ी है जिसको हम प्यार से, एहतराम से रक्षक कहते हैं। दोस्तों, फिल्म बन रही थी, किसी को ख्याल आया था कि मैं क्या इन गाड़ियों के और इन गाड़ियों के अंदर बैठे किरदारों की तर्जमानी करते हुए को कहानी कह सकता हूँ। लंबा अरसा हो गया उस कहानी कहने वाले से मेरी गुफ्तगू अभी नहीं हुई, मगर उसने लंबा अरसा काम किया। इसके ऊपर उसने नाम भी नहीं रखा था अपनी शहर का। जो छोटी मोटी फिल्म वो बना रहे थे उसका नाम भी रक्षक था। और रक्षक शहर की तंग गलियों के बीच में झूमती हुई जवानों के पीछे चलते हुए काफले, लटकते हुए काफले और गाड़ी बीच में ढाल की तरह चलती हुई अपने जिस्म पे जख्म सहती हुई बाकी फोर्सेस और बाकी डिप्लॉयमेंट्स के साथ कैसे चलती थी उसका जिक्र शायद मैं सोचता था उस कहानी में होगा। मैं ये भी सोचता था कि साउथ कश्मीर में उस 16 के दिन जब गाड़ियां पुलिस की थी मगर सवार कभी कभी हजूम हो जाते थे, उनके ऊपर कूदते थे, उछलते थे, गाड़ियों को फांदते थे, लटकते थे, पीछे भागते थे, पत्थरों के साथ, लाठियों के साथ, डंडों के साथ, और गाड़ी फिर भी चलना बंद नहीं करती थी। कभी कभी किसी एक सीनियर अफसर को गाड़ियों की दिख बड़ी परेशान करती थी। वो कहते थे कि ये टूटी हुई गाड़ियां सड़क पर मुझे अच्छी नहीं लगती, और मैं कहता था कि ये टूटी हुई गाड़ियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये गाड़ियां मेरी पुलिस की कहानी करती हैं। ये गाड़ियां जवान की कहानी कहती हैं जो इसको चलाते हैं, जो इसमें बैठते चलते हैं, जो अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं। बड़ा लंबा अरसा कश्मकश चलती रही और हमने कहा कि टूटी हुई गाड़ियों की जगह जिनके तन बदन पे लगे हुए जख्मों की कभी कभी गिनती नहीं हो पाती थी, नई गाड़ियां खड़ी करेंगे, मगर अभी चंद साल, चंद वक्त इन गाड़ियों को अपनी नमाइश करने दो। मुझे खुशी है कि आज तो जख्मी बदन वाली गाड़ियों की जगह चमकते हुए बदन वाली गाड़ियां जरूर। मुझे लगता है कि शायद आगे की जरूरत है।
आज जख्मों को छुपा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि आज ये बड़ा काफिला बड़ा मेरा गाड़ियों का डेडिकेट हो रहा है हमारी फोर्स को। इसलिए भी जरूरी है कि आज जब हम कहते हैं कि अमन का माहौल पनप रहा है, दिख रहा है, सामने है, उसको मजबूती देने के लिए इन गाड़ियों की जरूरत होगी ताकि इन मजबूत गाड़ियों में मजबूत बदन, मजबूत हौसले चलेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों की हिम्मत और हौसले और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा पुख्ता होंगे। ये ज़्यादातर गाड़ियाँ हमारी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स हैं उनके पास जाएंगी, जो अपने इलाकों में दिन को रात को इन गाड़ियों की मदद से लोगों के हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश करेंगी। और ये गाड़ियाँ उन ऑफिसर के पास भी जाएंगी जिन्होंने बहुत सारी रिस्क उठा करके, बहुत सारी कुर्बानियाँ दे करके अभी तक का जो माहौल है जहाँ तक हमें पहुँचाया है। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ मनीष, हमारे हेडक्वार्टर और टीम को मैं कल भी कह रहा सकेगी, लीडर का काम हुक्म देना होता है और फिर रिसोर्सेज जुटाना होता है, जो मेरा काम है। मगर उन हुक्मों की तामील करना और रिसोर्सों को सही मायने में यूटिलाइज करना, इसमें बहुत बड़ा मेहनत, बहुत बड़ी एक लंबी प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है। और वो सारी की सारी प्रक्रिया मनीष जी की देख रेख में उनकी टीम, आईजी हेडक्वार्टर, भीमसेन ड्यूटी जी, एआईजी गुरेंद्र पाल जी और मेरे डीएसपी प्रदीप, बाकी टीमें, उनके साथी निशा नटियाल, जहाँ के डीआईजी हमारे शाहिद महाराज जी, उनका जरूर यूम साहब हमारे डीआईजी, अल्ताफ साहब हमारे एसपी वर्कशॉप काले, ये सब लोग मिलकर के उस मिशन को पूरा करने में आगे थे। मैं सबको अपने हुक्मों की तामील करने के लिए शुक्रिया कहता हूँ। पुलवामा जिले में आज एक गैर मकामी मजदूर की हलाकत की सियासी व समाजी रहनुमाओं ने शदीद मजम्मत की है। बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने आज कहा है कि यहाँ दहशतगर्दी के आखिरी लम्हात हैं और वो मायूसी के आलम में शहरियों पर हमले करते हैं और ऐसे अनासर को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, कल श्रीनगर में एक पुलिस अफसर पर अटैक करना और आज दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एक नॉन लोकल को अटैक करके मार डालना, दहशतगर्द एक मैसेज देना चाहते हैं। जिस तरह से हमास ने अटैक किया है इसराइल पर और इसराइल हमास का जो जंग चल रहा है, इसी तरह वो शायद मैसेज देना चाहते हैं कश्मीरियों को कि अभी हम जिंदा है और हम लड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक देखिए, दहशतगर्दी का दम टूट चुका है और दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। और जिस तरह से पिछले 32 साल से पता है कि मैंने दहशतगर्दी की जो जंग है जम्मू कश्मीर में हार दी और अब जो रिक्रूटमेंट है आ रही है, ताकि जिस तरह से आज फ़लस्तीन और इसराइल का इशू पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ है, इस तरह से कश्मीर में इस बात का सहारा लेके, उसी फ़लस्तीन इसराइल का सहारा लेके आज यहाँ जो टारगेट किलिंग करना है, एक मैसेज देना चाहते हैं यूथ्स को कि आप आके मिलिटेंसी रैंक ज्वाइन करें। लेकिन कश्मीरियों ने दहशतगर्दी को नकार दिया है, दहशतगर्दी को खात्मा कर चुका है। अब कश्मीर पीस की तरफ है, प्रोग्रेस की तरफ है और कश्मीरी अब अमन चाहता है। पाकिस्तान की जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और पाकिस्तान जो आज कश्मीरी यूथ को मैसेज देना चाहते हैं, कश्मीरी ने उस मैसेज और उस जो दहशतगर्दी उसको बहुत पहले ही नकार दिया और इससे यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात पे कोई असर पड़ा। इस हमले की मजम्मत करते हुए जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर रकीब उल रशीद ने कहा है कि बीजेपी के बड़े दावे के हालात नॉर्मल हैं, वो बेबुनियाद और गलत हैं। अगर हालात मामूल पर हैं तो वो इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे। उन्होंने इस तरह की हलाकतों की शदीद मजम्मत की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ सिविलियन किलिंग्स का। उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पर हालात सुधर गए हैं, ये नया कश्मीर है। तो ये नया कश्मीर मतलब किलिंग्स भी हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है, तो ये नया कश्मीर कहाँ पर है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दीज किलिंग्स तो जी बिल्कुल नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रही है बिल्कुल झूठा दावा कर रही है, इसलिए तो इलेक्शंस भी नहीं करवा पा रही है यहाँ पर।
नए एसएसपीज को डिपोर्ट करना या नए मतलब पुलिस ऑफिसर्स को डिपोर्ट करना या पुराने पुलिस ऑफिसर्स थे, बात यह है कि गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पर अब हालात सुधर गए हैं, मतलब अब मिलिटेंसी नहीं है। तो अगर मिलिटेंसी नहीं है तो किलिंग्स कहाँ से हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं है तो कल का बिड जो फाइल किया गया तो वो कैसे है। तो इसका आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। या तो वो ये कहे कि हालात ख़राब है, मान ले कि अभी हालात ठीक नहीं है, और अगर वो कह रहे हैं कि अब भी नया कश्मीर है, हालात ठीक हो चुकी है, तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। महकमा ज़राअत सब डिवीज़न सुंबल ने आज सुंबल में बीज प्रोडक्शन फार्म में हाइब्रिड प्याज के बीजों की फरोख्त शुरू की है। नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए फार्म मैनेजर तबस्सुम मजीद ने कहा है कि महकमा ज़राअत किसानों को रियायती निरखों पर मयारी बीज फराहम कर रहा है और प्याज के बीजों की प्यूंदकारी का अमली मुजाहरा किया। तबस्सुम मजीद ने यह भी कहा है कि फरोख्त के पहले दिन फार्म में 70% से ज़्यादा सेल हुई है और बाकी काश्तकारों को भी मशवरा दिया जाता है कि वो आएँ और ये हाइब्रिड बीजों से फ़ायदा उठाएँ। मगर जी मैं निकलने वाला हूँ। उनकी मेहनतों का नतीजा आज जो है हम आपको दिखाएंगे। भी फार्मरों को दस्तयाब रखे। इस टाइम जो आप देख रहे हो, इस टाइम हम ओनियन सीडलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कि हाइब्रिड सीड होता है। कि मकसद यही होता है कि जो हमारी फार्मर कम्युनिटी है उसको फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ फार्मर्स मार्केट से लाते हैं या कहीं से भी जो मतलब जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, वहाँ पर कभी कभी फार्मर कम्युनिटी को धोखा लगता है। मगर यहाँ पर एक चीज़ होती है कि ये पता होता है ये सीड हाइब्रिड सीड है, और यही कोशिश होती है कि फार्मर को अच्छा प्रोडक्शन निकले और इसको उससे फ़ायदा पहुँचे। और इसके लिए कोई बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है। जो भी पहले फार्मर आता है वो पर रुपए पर सीडलिंग के हिसाब से ले जाता है यहाँ पर ओनियन की सीडलिंग। तो फार्मरों को यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए यहाँ पे, और आ भी रहे। आपने खुद भी देखा होगा कि हमने आज ही सेल स्टार्ट की है। तकरीबन हमने 75% सेल की है, और कोशिश ये रहेगी कि जो भी फार्मर्स यहाँ पर आ जाए उनको सीडलिंग्स दस्तयाब हो। इंशाल्लाह अब वो रबी सीज़न आने वाला है, उसमें हम नोल खोल भी रखते हैं। और आपको पता भी होगा कि यहाँ पर हम सारी वेजिटेबल जो जैसे टमाटर है, ब्रिंजल है, जो भी वेजिटेबल है उनकी सीडलिंग्स ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो भी सराउंडिंग्स फार्मर कम्युनिटी है उन तक ही पहुँचे, क्योंकि उनको फ़ायदा पहुँचे। करप्शन ब्यूरो ने चंदनवाड़ी उड़ी में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें बीडीसी और पंचायती मेंबरान ब्लॉक बाजमा, नूर खां और बोनियार ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। शुरा ने बदअनवानी के खतरात और इस बिद्दत से निपटने के इकदाम के बारे में ख्यालात का इजहार किया है। इस दौरान बदअनवानी की बिद्दत के खात्मे पर जोर दिया गया है। ये हफ्ता 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक हिंदुस्तान भर में विजिलेंस बेदारी हफ्ते के तौर पर मनाया जा रहा है। रिश्वत दूंगा मैं सारे काम ईमानदारी और शफाफियत से अंजाम दूंगा। मैं मफाद आमा की खातिर काम करता रहूंगा। मैं अपने आप को सालमियत की एक मिसाल बनकर पेश करूंगा। मैं रिश्वत सतानी के नस्बत हर वाक़ा मुतल्लिका मुकाम तक पहुंचाऊंगा। शुक्रिया। नामवर साइंसदान और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा ने ICCI हिंदवाड़ा में खिलते हुए साइंसदानों से बात की है, और अपने मुख्तसर पैगाम में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तालिब इल्मों को तनकीदी, तजुर्बाती और इख्तराई होने की ज़रूरत है। ताबंद मेमोरियल सोसाइटी ने तलबा में साइंसी मजाज के उभारने के लिए HC वर्मा के ज़रिए तबियात के असूलों की 100 कापियाँ भी तकसीम करने का फैसला किया है। गुजारिश है वर्मा सर उनकी गेस्ट लेक्चर्स में ये यहाँ पे अल्लाह का करम हुआ कि वर्मा साहब के साथ साइंस मिजाज रखने में मैसेज रिसीव है हमारे प्रेसिडेंट साहब सर का शुरू बहुत ये है कि कुपवाड़ा के इस टाउन में हंदवाड़ा में ये असर आ गए, तो सर का यहाँ पे आना हम लोग इससे अपने लिए फख्र समझते हैं।
हम लोग चाहते हैं कि इस लेगेसी को हम लोग इस यहाँ पे फख्र रहेगा कि जो आदमी आज इस हम लोग आपको गाइड करेंगे, हम लोग आपको वर्ल्ड लेवल स्टडी मटेरियल देंगे। चंद सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, तो आज अल्लाह का यूं करम हुआ कि एच सी वर्मा साहब हंदवाड़ा आए हुए थे, तो मैं उनके सेशन में रहा। ताबिना मेमोरियल सोसाइटी की जो जनरल बॉडी है, उन्होंने ये फैसला किया कि अगर एच सी वर्मा साहब राजस्थान से, अपना बिहार से आके कश्मीर में हम लोगों को ये दस्तक दे रहे हैं कि आप लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने आप में डेवलप कीजिएगा, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। उस सिलसिले में हमारे जो यहाँ पे मेंबर्स हैं, इन लोगों ने फैसला किया है कि वर्मा साहब की जो किताब है, एच सी वर्मा के नाम से, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, तो हम लोग फ्री 100 कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द टैलेंटेड स्टूडेंट्स। उसके लिए हम एक एग्जामिनेशन उनका लेंगे, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। हमारे साथ जो जुड़े हुए काउंसलर्स से वो पेपर डिजाइन करेंगे, तो उस पेपर पे की बुनियाद पे हम लोग 100 कॉपीज फ्री, जो वर्मा साहब के सामने आज यहाँ पे फैसला हुआ, तो वर्मा साहब ने खुद निकाब कुशाई की अपनी बुक्स की, तो एच सी वर्मा हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे रहे थे, जिन लोगों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी की तरफ से उनका फी भी दिया गया, और इस साल हमारे 3 बच्चियां नीट क्वालिफाई कर गई, और 2 लोग हमारे इस साल NIT श्रीनगर में गए हैं, जिन लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ से किताबें ली है, और हमारे टीचर्स ने उन्हें गाइड किया हुआ है। आला कैब पहली ऐप पर मबनी कैब सर्विस जो जम्मू कश्मीर हुकूमत के जरिए रजिस्टर की गई है, ने आज से अपना काम शुरू कर दिया है। आला कैब एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के MD बासित कयूम ने कहा है कि अपने विजनरी मिशन के साथ आला कैब सहूलत की रोशनी के तौर पर काम करने की ख्वाहिश रखती है। उन्होंने कहा है कि ये कैब सर्विस बगैर किसी रुकावट के आराम और सहूलत को यकजा करता है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के लोग तवील अरसे से तरस रहे थे। आला कैब पहली ऐप पर मबनी कैब सर्विस है जिसने हुकूमत की मंजूरी की मोहर हासिल की है, जिसने जम्मू कश्मीर में नकल हमल की तारीख में एक अहम संग मील का निशान लगाया है। हिसाब से 20% कमीशन एसओ के हिसाब से 20% कमीशन ने लोग हाथ कर, मगर अश वना तुंदि मौजूद ताकि तह बड़े प्रॉफिटेबिलिटी अस निमो 10%। सुदिमो तो शेयर करो तो सारे तो मस वाजो साइन को गोनित आय वाइस क्रिटिकल ट्रैफिक रूल कर रहा था। ये 30 घंटे का प्रोग्राम था और फाइनल सेशन था, जिसमें हमने कंक्लूड किया इस सेशन को, और हमारी जो लॉन्चिंग है, अभी तक हमारा ट्रायल रन चल रहा था, और पहले नवंबर को हमारी लॉन्चिंग है ऑल ओवर जम्मू कश्मीर, जो कि हम सर्विस देंगे। कैब एग्रीगेटर लाइसेंस हमें मिल चुकी है, पहली जो लाइसेंस टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस है। काफ़ी टाइम से हम इस पर स्ट्रगल कर रहे थे इस लाइसेंस को पाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का कि हमें ये लाइसेंस हो चुकी है और हमारा सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है। आज ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी था और वो भी हमारा कंक्लूड हो चुका है, और हम 1 नवंबर से लॉन्च कर रहे हैं, और हम लोगों को एक सर्विस देंगे जिसमें वो मोबाइल फ़ोन से अपनी कैब बुक कर सकते हैं, ऑटो बुक कर सकते हैं, जो भी उनका नियर बाई टैक्सी होगी वो बुक करके उनके पिकअप लोकेशन पे आके, डोर स्टेप लोकेशन पे आके उनको फाइनल लोकेशन डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। तो वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से, जिसकी वसादत से हम लोगों को कनेक्ट करेंगे, ड्राइवर्स को कनेक्ट करेंगे आपस में एक जर्नी कंप्लीट करने में। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, वी आर आला, सबसे आला सबसे सस्ता। हमारा यही मोटिव है कि हम लोगों को एक आला सर्विस दे और सस्ती भी दे यहाँ पे। और हमारा जो मेजर जो हमारा USP है, अभी हमारा लाइसेंसड कोई भी नहीं था यहाँ पे। वी आर द फर्स्ट वन टू गेट द लाइसेंस इन दिस पॉलिसी 453 जो हमारी नई पॉलिसी निकली है टैक्सी एग्रीगेटर की, उसमें हम पहले लाइसेंस होल्डर है, और हमें लेटर ऑफ इंटेंट भी मिला हुआ था बहुत पहले कि आप जी इसमें काम करो, बट ड्यू टू सम इसमें जो फॉर्मेलिटी से जो हम कर पाए थे कुछ भी, और कुछ उसमें बैकलॉग्स थे, तो जिसकी वजह से हम नहीं इसको कंटिन्यू कर पाए। आज हमारी सर्विस लॉन्च हो रही है और ट्रायल रन में है, और 1 नवंबर को लॉन्च होने वाली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोमवार को जिला बांडीपुरा के सदर मकाम सुंबल इलाके में सोनावारी हलके के 5 ब्लॉकों के वर्कर्स मीटिंग का इनाकाद किया है, जिसमें सोनावारी के सीनियर वर्कर्स ने मीटिंग में शिरकत की है। इस मीटिंग की सदारत कांग्रेस के तंजीमी सेक्रेटरी और सोनावारी इंचार्ज गुलाम मोहम्मद डार ने की है। उनके साथ खवातीन इंचार्ज जिला सदर मोहतरमा रिहाना, ब्लॉक सदर सुंबल मोहतरमा तस्लीमा और पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान रहनुमाओं ने कारकुनान से बातचीत की है और सोनावारी हलके के 5 ब्लॉक्स में वर्कर्स बॉडीज के ऐलान के बारे में तबादला ख्याल किया गया। गुलाम मोहम्मद डार ने सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस बांडीपुरा में तमाम तर इंतखाबात के लिए पूरे तरह से तैयार है।
नबी मेरे दिल में भी मगर इलेक्शन चाहे सरपंच इलेक्शन करन, चाहे पंच इलेक्शन करन, चाहे डीडीसी इलेक्शन करन, चाहे असेंबली इलेक्शन करन, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन करन, बह 24 घंटे अवेलेबल। मे पन सह टीम यत मे कह शिकायत यम समझन वार बाकी टीम अदर्स टीम बह वन वल्लास पे धोख या धोखस मज वन तम सह धोख कड़ दिमाग मज अमि चीज़ यूचा लूकन सत वन तमो ज्यादा कर्म नाइंसाफी कर्म तेल BPL वोल APL मज कह APL वोल BPL मज कह यह नाइंसाफी आज तन गम इंशाअल्लाह रहमान डार अक्स वाद दिवान कुछ जाए नाइंसाफी लूकन यह ब्रो कुन लूकन पता यम वन दिमो APL BPL वनुक तान इज पार्टी आई वनुक तान क्या APL BPL आज तान सनो तुम खास यत कत खुदा की कसम बह शर्मंद गसान बहुत नवगामस मज तथ जाए मज मे गरीब शर्मनाक कत खास से खास अपना पार्टी हुंद जिम्मेदार थंब तमिस खुदा की कसम गर पाइप जो बन तम जनानस वदान तम कोड़ आब शेर अंदर कमे तथ आबस मज तो इन बन आज पाइप यम क्या वन ब्रो दिमो आय दिमो राज कशीर। हाँ डार ने वादा किया जब हम डार चाहेगा जो हम डार कहेगा हम बराबर करके दिखाएंगे। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। Our advice only रियासी चॉइस। Wide variety available in reasonable prices। जरूर विजिट करें हमारी शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज मुलाजमिन और ओहदेदारान को दिलाया सालमियत का हलफ। कहा बदअलमानी का मुकाबला करने के लिए मजमूई रास्ते की है जरूरत। डीजीपी ने कहा पुलिस चीजों को नहीं ले सकती हल्के में, हालात को देखते हुए उसे मुहतात रहने की है जरूरत।
और पुलवामा में गैर मकामी मजदूर की हलाकत के वाक़े की कई जमातों ने की मज़म्मत। कहा पाकिस्तान बौखलाहट में इस तरह के कारनामे दे रहा है अंजाम। अब खबरें तफसील से। आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में सालमियत का हलफ दिलाया गया है। ये हलफ खसूसी हिफाजती दस्तों, SSF के जवानों और राजभवन के अमले के साथ साथ इंतजामिया सेक्रेटरियों, डिप्टी कमिश्नरों को दिलाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस सिलसिले में सालमियत हलफ पढ़ा है और ऑफिसरान और अमले को हलफ दिलाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि बदअनवानी का मुकाबला करने के लिए हमें एक मुकम्मल मजमूई रास्ते की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि बदअनवानी का कैंसर खत्म करने के लिए तमाम मुतल्लिकीन को एक अहम किरदार अदा करना होगा। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने आज कहा है कि पुलिस चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकती और उसे मोहतात रहने का होगा क्योंकि धमकियां बदस्तूर बरकरार हैं। वो श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक पुलिस एहलकार पर हमले का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमें होशियार रहना होगा क्योंकि खतरात बाकी हैं। नई गाड़ियों के बारे में उन्होंने कहा है कि आज 160 जदीद गाड़ियां लॉन्च की गई हैं जिन्हें 43 थानों में तैनात किया जाएगा, जिसका मकसद थाने के तहत आने वाले इलाकों में दहशतगर्दी को खत्म करना है। जम्मू के अन्य सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि चीज़ों की तस्दीक की जा रही है कि फायरिंग का वाक़ा किस वजह से पेश आया है। प्यार से, एहतराम से रक्षक भी कहते हैं। उसके नाम से जाहिर है कि रक्षक सिर्फ वर्दीधारी पुलिस वाला या फोर्सेस का जवान और ऑफिसर भी नहीं है, बल्कि ये गाड़ी भी उस रक्षक की आगे रक्षक है। रक्षक की रक्षा करने वाली ये गाड़ी है जिसको हम प्यार से, एहतराम से रक्षा करते हैं। दोस्तों, फिल्म बन रही थी, किसी को ख्याल आया था कि मैं क्या इन गाड़ियों के और इन गाड़ियों के अंदर बैठे किरदारों की तर्जमानी करते हुए को कहानी कह सकता हूँ। लंबा अरसा हो गया उस कहानी कहने वाले से मेरी गुफ्तगू अभी नहीं हुई, मगर उसने लंबा अरसा काम किया। इसके ऊपर उसने नाम भी नहीं रखा था अपनी शहर का। जो छोटी मोटी फिल्म वो बना रहे थे उसका नाम भी रक्षक था। और रक्षक शहर की तंगदलियों के बीच में झूमती हुई, जवानों के पीछे चलते हुए काफिले, लटकते हुए काफिले और गाड़ी बीच में ढाल की तरह चलती हुई अपने जिस्म पे जख्म सहती हुई बाकी फोर्सेस और बाकी डिप्लॉयमेंट के साथ कैसे चलती थी उसका जिक्र शायद महसूस करता उस कहानी में होगा। मैं ये भी सोचता था कि साउथ कश्मीर में उस 16 के दिन जब गाड़ियां पुलिस की थी मगर सवार कभी कभी हजूम हो जाते थे, उनके ऊपर कूदते थे, उछलते थे, गाड़ियों को फांदते थे, लटकते थे, पीछे भागते थे, पत्थरों के साथ, लाठियों के साथ, डंडों